बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में बीफ के कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँगी। आपके लिए अब बीफ के कोफ्ते बनाने मुश्किल नहीं रहेंगे। आप आसानी से मज़ेदार बीफ के कोफ्ते बना सकेंगे। चलिए आइए मेरे साथ कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो बीफ का कीमा लिया है तो उसको अच्छी तरह वॉश करके छानी में रख दिया था, तो इसमें से पानी निकल चुका है। और भुने हुए चने का आटा 4 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 3 अदद, कुछ मसाले इस्तेमाल करेंगे। हरा धनिया जिसको अच्छी तरह वॉश करके काट लिया है, तो इसमें भी पानी नहीं है, किसी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। और प्याज जो है एक दरमियाने साइज़ का है, उसको चॉप कर लिया है, पानी अलग कर दिया है, पानी को वेस्ट कर देंगे। कोफ्ते बनाने के लिए ज़रूरी है कि किसी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। तो चॉपर में ये डाल देंगे। आप कोशिश करें बारीक जाली वाला कीमा लें, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं चॉपर में ही इसको बारीक पीस के फाइन सा कीमा तैयार कर लूँगी। तो अब मैं अपनी सारी चीज़ों को गौर से देखना है। जो मैं इसमें मसाले इस्तेमाल करूँगी उसको भी आपने ध्यान से देखना है। इसी क्वांटिटी में आप मसाले का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़े के कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें सुरख मिर्च भी है, और जो चॉप किया हुआ प्याज है वो भी शामिल कर देंगे। इसमें पानी नहीं है। इसी रेशो से आपने चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और मसाले में आप नोट कर लें, नमक 2 टीस्पून है, सुरख मिर्च पिसी हुई 2 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, सौंफ पिसी हुई 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा सफ़ेद पिसा हुआ 2 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून। ये सारे मसाले जो हैं ये चॉपर में ही डाल देंगे। सारे मसाले पिसे हुए हैं, साबुत इसमें से कोई मसाला नहीं है। अब चॉपर में डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह पीसना है। अच्छी तरह स्मूथ सा इसको पीस लेंगे। जितना आप इसको फाइन पीसेंगे उतने ही स्मूथ से कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। इसीलिए जब भी कीमा लेकर आए तो आप बहुत बारीक कीमा लेकर आए। मुझे तो इसको खुद घर में बारीक करना पड़ा चॉपर में, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अब इसमें भुने हुए चने का आटा जो है वो डाल देंगे 4 टेबल स्पून। 2 अदद अंडों का इस्तेमाल करेंगे, अंडे भी इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून और हरा धनिया अब इसमें शामिल कर देंगे। वो सीन मैं नहीं ले सकी अदरक लहसुन की पेस्ट का, इसलिए आपको बता रही हूँ, वो आपने लाजमी शामिल करनी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, चॉपर को 1 मिनट के लिए चला लेंगे। सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं, तो अब इसको निकाल लेंगे कीमे को। कीमा आपने बहुत स्मूथ करना है। बीफ के कीमे को अगर आप स्मूथ नहीं पीसेंगे तो फिर इस तरह खूबसूरत से फाइन से कोफ्ते आप तैयार नहीं कर सकेंगे। जितना आप लेसला सा पीसेंगे कीमे को उतना ही खूबसूरत कोफ्ता बनेगा और आपके कोफ्ते बेहतरीन बनेंगे। थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए इसको रख देंगे। और एक मैंने ट्रे लिया है और या फिर प्लेट ले लें, उस पर आप क्लिंग फिल्म लगा लें। क्लिंग फिल्म लगाने के बाद आप इसको कोफ्तों को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये चिपकेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं कोफ्ते, उस साइज़ के आप कोफ्ते बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। हल्का सा इस तरह गोल गोल सा घुमाऊंगी और बहुत ही खूबसूरत से कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। बस आपने इसको जब चॉपर में पीसना है तो बहुत ज़्यादा पीसना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कोफ्ता तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से सारे कोफ्ते बनाकर उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। हाथ पर आप ऑयल लगा लें या फिर पानी लगा सकते हैं, और मैं तो ऑयल लगा कर बनाती हूँ और बेहतरीन कोफ्ते बन जाते हैं। सारे कोफ्ते इस तरह सेट कर लिए हैं। प्लेट के ऊपर क्लिंग फिल्म लगाई है या प्लास्टिक की शीट लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। जब ये अच्छी तरह सेट हो जाएंगे तो उनको निकालने के बाद आप किसी लिफाफे में, ज़िप लॉक लिफाफे में डालकर रख सकते हैं, और जब भी पकाने हो निकाल के पका सकते हैं। पहले भी मैंने आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कोफ्ते शेयर किए हुए हैं। चिकन के कीमे के भी शेयर किए हुए हैं, वो भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शेयर किए हुए हैं, दाल के साथ भी, दाल के बग़ैर भी। और आज जो है चने के आटे वाले मैंने शेयर कर रही हूँ और बीफ के शेयर कर रही हूँ। थोड़े से पकाकर भी आपको दिखाती हूँ। 4 टेबल स्पून कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, 1 अदद प्याज इसमें शामिल कर देंगे।
बाकी फ्रीज़ कर दिए हैं और थोड़े से आपको बना कर दिखाती हूँ और मसाले आप नोट कर लें। ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी का 1 दरमियानी साइज़ का पीस, बड़ी इलायची 1 अदद जिसको सॉफ्ट कर लिया है, जावित्री का 1 आधा फूल है और लौंग है 4 अदद। इन सारी चीज़ों को भी इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए। अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, सुनहरी कर लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मसाले आप नोट कर लें। नमक 3/4 टीस्पून, धनिया 3/4 टीस्पून, सुरख मिर्च 3/4 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च 3/4 टीस्पून, हल्दी 1/3 टीस्पून। सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको भून लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और 1 कप दही को बीट करके वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह दही को भून लेंगे। दही बीट करके डालें, अगर बीट करके नहीं डालेंगे तो फटा फटा सा मसाला तैयार हो जाएगा, तो इसलिए दही को लाजमी आप बीट किया करें। अब इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरह गल जाए, स्मूथ सा मसाला तैयार हो जाए। 10 से 15 मिनट लगेंगे मसाले को तैयार होने में, तो ढक्कन लगाकर इसको रख देंगे और बीच में इसको चेक भी करते रहेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह स्मूथ सा तैयार हो जाए। 1-2 दफ़ा बीच में मैंने चम्मच भी चलाया था और हल्की फ्लेम भी कर दी थी ताकि मसाला अच्छी तरह गल जाए। मसाला तैयार होने का तभी पता चलता है जब साइड से घी नज़र आना शुरू हो जाए। आपको जैसे नज़र आ रहा है कि इसने घी छोड़ दिया है और इसमें से मोटे मसाले मैंने निकाल दिए हैं ताकि वो मुंह में ना आए। स्मूथ सा मसाला तैयार हो चुका है। वो थोड़े से कोफ्ते मैंने फ्रीज़र से निकाल कर बाहर रख दिए हैं ताकि डीप फ्रॉस्ट हो जाए। आधा से पौना घंटा आप कोफ्तों को फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखें तो बड़े अच्छे वो उनकी ठंडक ख़त्म हो जाती है। अब 3 गिलास इसमें पानी डाल देंगे मसाले में, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। शोरबा इसलिए बनाया है ताकि कोफ्ते जो बीफ के हैं, तो जब कोफ्ते इसमें शामिल करेंगे तो वो बड़े अच्छे गल भी जाएंगे, सॉफ्ट भी हो जाएंगे। पानी को बॉयल आना चाहिए, यानी शोरबे को बॉयल आ चुका है, तो अब इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। थोड़ी सी इसको फाइन कर लेंगे क्योंकि फ्रीज़र से निकाला है, तो मज़ीद इसको थोड़ा सा फाइन और खूबसूरत सा कर लेंगे। तो अब इस शोरबे में सारे कोफ्ते शामिल कर देंगे। जितने हमने इस्तेमाल करने हैं उतने ही शोरबे में डालेंगे। तो अभी हिलाएंगे नहीं, थोड़ा सा ये ठहर जाए उसके बाद हिलाएंगे। एकदम आप इनको हिलाना नहीं है। जब ये ठहर जाए तो 3-4 मिनट के बाद आप इसको हिला सकते हैं। बीफ के कोफ्ते हैं तो बीफ को थोड़ा गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए इसको कुछ टाइम हम रखेंगे। पानी भी इसी मकसद के लिए डाला है ताकि इसका कीमा जो है अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए अब ये ठहर चुके हैं। अब इनको कुछ नहीं होगा, ना ही ये खुलेंगे ना ही ये बिखरेंगे और बड़े ही अच्छे रहेंगे। जैसे आपको नज़र आ रहे हैं इसी तरह रहेंगे। कम से कम आपने इसको 35 से 40 मिनट हल्की फ्लेम पर रखना है ताकि कीमा गल जाए। बड़े ही अच्छे कोफ्ते मज़ेदार तैयार हो चुके हैं, जिनको बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। हरी मिर्च डाल देंगे, धनिया डालें, थोड़ा सा गरम मसाला डालें अगर आप पसंद करते हैं। वैसे हमने इसमें साबुत मसाले शामिल किए हुए हैं, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो गरम मसाला भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। खोल के भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे अंदर से बने हैं, किस तरह ये जाला सा इसका बना है और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी और टेस्टी बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।